भारत देश हमारा। सांग सिंह जी, विराजमान नगर परिषद के चेयरपर्सन हरिवल्लभ जी कल्ला, आदरणीय विराजमान सभी महानुभावों, पधारे हुए सभी मेरे पूरे ठाणिया गांव से पधारे हुए सभी महानुभावों, मीडिया प्रभारियों, शक्ति सबूत मेरी बहनों, प्यारे बच्चों, इस कॉलेज के सभी विद्यार्थियों एवं व्याख्यातकारों, बंधुओं, जैसलमेर की जनता की ओर से, हम सब की ओर से आदरणीय सीएम साहब का इस लोकार्पण पर्व पर जैसलमेर की जनता जनार्दन की ओर से आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत इसलिए भी आदरणीय कर रहे हैं कि हम इस किसान हैं, हम पशुपालक हैं और आपके ने किसान की सौगात के लिए सबसे पहले या तो गुजरात के अंदर है या जैसलमेर में जीरा मंडी की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि ये जीरा मंडी हमारे आम किसान को पूरा दाम मिलेगा। यही नहीं, आदरणीय इस बजट के अंदर आपने जो हमने मांगा वो दिया, चाहे वो मेडिकल का मामला हो, चाहे वो विश्वविद्यालय का मामला हो, चाहे हमारी नहर क्षेत्र की किसानों की विकट समस्याएं थी। किसान चाहता था कि नहर को बने हुए कई साल बीत गए हैं, उसके खाले रिवर्सन ब्लेड हो गए। आदरणीय, मेरा निवेदन आपने एकदम स्वीकार किया और 600 करोड़ रुपए हमारी नहरी विभाग को देकर चकाचौंध कर लिया। इसके आपका हम जनता की ओर से, हम सब की ओर से आपका बहुत 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 धन्यवाद करते। ये भी नहीं, आदरणीय सड़क निधि के बारे में जो बजट में मांगा, मैंने कहा जैसलमेर के चारों ओर से आने वाले हमारे टूरिस्टों को तकलीफ नहीं हो, इसलिए आप चारों तरफ से रोड दो। उन्होंने कहा छोटू जिधर भी जाओ, दक्षिण से जाओ, पूरब से जाओ, चाहे अंदर से जाओ, जैसी चाहते हैं उस हिसाब की सड़क नीति की आपको व्यवस्था। मैं चाहता हूं आदरणीय, बहुत कुछ व्यवस्थाएं हुई, लाइट के बारे में भी बहुत दिया, लेकिन आदरणीय थोड़ा निवेदन और करना चाहता हूं कि लाइट की व्यवस्था है लेकिन कुछ धीमी गति का काम चल रहा है, चाहे वो चांदन 220 का मामला हो, चाहे वो पिछला की 132 का मामला हो। आदरणीय, हम चाहते हैं इसको आपके द्वारा स्वीकृत हुआ बजट भी अलग हुआ, लेकिन उसमें गति देने की जरूरत हो कि मेरे किसान आने वाले समय में बहुत बड़ी अपेक्षा रखते हैं कि रबी की फसल में हमारे को दिक्कत नहीं है। मैंने जो मांग रखी आदरणीय आपने स्वीकार की कि छोटू सिंह जो चाहो जिधर से चाहो होगा और इसको गति भी मिलेगी और आपका काम सुचारू रूप से होगा। यह भी नहीं, मैं चाहता था बॉर्डर के गांव है और सीमांत क्षेत्र के अंदर मेडिकल की व्यवस्था इस प्रकार से नहीं है। मैं चाहता हूं उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, आपने कहा जो दिशा आप चाहते हो दोनों दिशाओं के अंदर आप अपनी हॉस्पिटल बनवा दो, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं जनता की ओर से। क्या आपने उस प्रकार की व्यवस्था, चाहे वो दक्षिण की हो चाहे उत्तर की हो, नई पीएचसी हो, इस जनता की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत कोटि धन्यवाद देते हैं। आदरणीय, यह भी चाहते हैं, एक सीमांत गांव है, हमारी अपेक्षाएं तो होती रहती है, लेकिन भरमार किस हिसाब से इंद्रदेव ने हमारे पे कृपा की है, ठीक उसी प्रकार से इस आपकी सरकार ने भी कोई कमी नहीं रखी। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, अच्छा बजट दिया, लेकिन अपेक्षाएं और भी रहेगी, जनता की जनार्दन की रहेगी। हम मांगेंगे और आप भरमार भर के हमारी झोलियां भरोगे, ऐसी अपेक्षा रखते हैं। पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यह कहते हैं कि पशुपालक जिला है, आदरणीय हम चाहते हैं सोलर जितनी चाहो पैदा करो, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति है, आपने इस रण के अंदर देखा था, कुछ
हमारी उपजाऊ जमीनें हैं जहां धरातल में जल स्तर बढ़ा हुआ है, उस जगह को छोड़कर जितनी चाहो पैदा करो, हम स्वागत करते हैं। लेकिन कुछ किसानों की समस्याएं हैं, उसके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। ज्यादा नहीं बोलता हूं क्योंकि आम जन की, आपके भाषण की, आदरणीय डॉक्टर साहब प्रेमचंद जी के भाषण की अपेक्षाएं हैं। पुनः आपको कोटि कोटि नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक सर का। और बिल्कुल निश्चित ही जैसे अब तक हमारी मांगे मानी जाती रही है, आगे भी हम जिद करके, मांग करके हमारी मांगे मनवाना जानते हैं और इसी प्रकार मनवाते रहेंगे। जिस प्रकार इंद्रदेव हम पे मेहरबान है, उसी प्रकार राजस्थान सरकार भी हम पे मेहरबान रहे, ऐसी हमारी मंशा है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अब महाविद्यालय के लोकार्पण की ओर बढ़ते हैं। बड़े ही हर्ष का विषय है कि जैसलमेर फतेहगढ़ की पावन धरा से इस पांडाल में उपस्थित समस्त मंचासीन अतिथियों, आला अधिकारियों, प्रबुद्ध नागरिक गणों, अग्रगण्य मातृशक्ति, युवा तरुणाई, मीडिया बंधुओं, आप सभी की उपस्थिति में राज्य की यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदेश के 50 राजकीय महाविद्यालयों के और 9 महाविद्यालयों में नवनिर्मित कक्षा कक्षों का लोकार्पण आपके तय कमलों द्वारा किया जाना चाहिए और जिसमें से हमारे स्थानीय महाविद्यालय फतेहगढ़ का भौतिक लोकार्पण आपने चुना। शेष महाविद्यालयों का वर्चुअल लोकार्पण करते हुए राज्य सरकार की मंशा अनुरूप इस भवन सुविधा विहीन महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को आज से स्वयं के परिसर में अध्ययन की सुविधा प्रदान करेगी। इस चीज के लिए हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों के साथ हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। राजस्थान की विकासमान तस्वीर के लिए ये कदम मील का पत्थर साबित होगा, जिसमें लगभग 16,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और इस हेतु आपने 235 करोड़ लगभग रुपए स्वीकृत किए। इसके लिए आपका तहे दिल से अभिनंदन। इस अवसर पर आप सभी की करतल ध्वनि की गूंज प्रदेश भर में ध्वनित होनी चाहिए। पूरा प्रदेश आपको वर्चुअल माध्यम से देख रहा है। जो बैठे हैं दर्शक दीर्घाओं में जोर से करतल ध्वनि के साथ इस लोकार्पण कार्यक्रम के आगे बढ़ने की सूचना प्रेषित करें। यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि श्रीमान जी इस पुनीत वेला में उच्च शिक्षा को नवीन आयाम प्रदान करने के लिए लोकार्पण कार्यक्रम को मूर्त रूप प्रदान करते हुए बटन दबाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आपकी तालियां। सबसे प्रथम स्थान पर है हमारा राजकीय महाविद्यालय फतेहगढ़। अगला महाविद्यालय है राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर जिले से। राजकीय महाविद्यालय सिणधरी बालोतरा से। राजकीय महाविद्यालय समधरी बालोतरा से ही। राजकीय महाविद्यालय कल्याणपुर बालोतरा से। तो देखिए आप बालोतरा से 3 कॉलेज आपके सामने दिखाई दे रहे हैं जो लोकार्पित हुए हैं। बाड़मेर से 2 महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय शिव, राजकीय महाविद्यालय गडरा रोड। भरतपुर से राजकीय महाविद्यालय उज्जैन। तालियां रुकनी ही नहीं चाहिए। आपका दिल खुशी से सरोवर हो तो ये दिखाई देना चाहिए। बीकानेर से 3 महाविद्यालय हैं, राजकीय महाविद्यालय डूंगरगढ़, राजकीय महाविद्यालय हदा, राजकीय महाविद्यालय बज्जू। बूंदी से राजकीय महाविद्यालय हिंडोली। चूरू से 4 महाविद्यालय हैं जिनमें राजकीय महाविद्यालय राजल देसर, मास्टर भंवरलाल मेघवाल राजकीय कन्या महाविद्यालय सुजानगढ़, श्रीमती मोहिनी देवी चाचान राजकीय महाविद्यालय सहवा जिसका कि भामाशाह श्री विनोद कुमार अग्रवाल चेयरमैन श्री GR इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा। उसके बाद चूरू राजकीय महाविद्यालय सिद्धमुख सादलपुर, ये भी भामाशाह द्वारा इसमें खर्च दिया गया। दौसा जिले की ओर बढ़ते हैं। चलिए दौसा मुझे लगता है सबसे भाग्यशाली जिला रहा होगा। 4 महाविद्यालय
राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा, राजकीय महाविद्यालय बसवा बांदीकुई, राजकीय महाविद्यालय नांगल राजावतार। जोर से करतब ध्वनियों के साथ इसका अभिनंदन कीजिए। आपको जानकारी के लिए बताऊं कि धौलपुर से भी एक महाविद्यालय है, राजकीय महाविद्यालय सैपऊ। डूंगरपुर से 3 महाविद्यालय है, राजकीय महाविद्यालय सीमलवाड़ा, राजकीय महाविद्यालय बिछीवाड़ा, राजकीय विधि महाविद्यालय डूंगरपुर। इन सभी के लिए लगभग 4.5 करोड़ राशि लगी है इनके भवन निर्माण में और राजस्थान सरकार द्वारा दी गई है। इसलिए हम राजस्थान सरकार का विशेषतः श्री मुख्यमंत्री माननीय महोदय जी का हम स्वागत करते हैं। हनुमानगढ़ से राजकीय कन्या महाविद्यालय हनुमानगढ़, राजकीय महाविद्यालय रावतसर, जयपुर से राजकीय महाविद्यालय सांगानेर, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ रेनवाल, राजकीय महाविद्यालय बगरू। जालोर जिले से है राजकीय महाविद्यालय रेवतड़ा, झुंझुनू से राजकीय महाविद्यालय बुहाना, जोधपुर जिले से भी लगभग 5 महाविद्यालय हैं। वीर शिरोमणि राव देवराज राठौड़ राजकीय महाविद्यालय शेरगढ़, राजकीय महाविद्यालय बावड़ी, राजकीय महाविद्यालय लूनी, राजकीय राव भोगादेव महाविद्यालय सेखाला और राजकीय महाविद्यालय कुड़ी भक्तासनी। नागौर जिले से एक महाविद्यालय है, राजकीय महाविद्यालय कुचेरा। प्रतापगढ़ से है राजकीय महाविद्यालय पीपलखूंट, राजकीय कन्या महाविद्यालय प्रतापगढ़, राजकीय महाविद्यालय बौली। सवाई माधोपुर से है, सवाई माधोपुर से ही है राजकीय महाविद्यालय मलारना डूंगर, राजकीय महाविद्यालय चौथ का बरवाड़ा। शाहपुरा से है राजकीय कृषि महाविद्यालय फूलिया कला शाहपुर। सीकर से है राजकीय महाविद्यालय लोसल, राजकीय महाविद्यालय खंडेला, राजकीय महाविद्यालय फतेहपुर और राजकीय कन्या महाविद्यालय दातारामगढ़। आपने देखा है जितना राजकीय महाविद्यालय है साथ साथ कन्या शिक्षा को भी बढ़ावा देते हुए कन्या महाविद्यालयों पर इनका जोर रहा है। सिरोही जिले में है मां अंबे कीर्ति संघवी राजकीय विधि महाविद्यालय सिरोही। उदयपुर से है राजकीय महाविद्यालय ऋषभदेव और अंतिम नाम है राजकीय महाविद्यालय नया गांव खैरवाड़ा का। जोर से तालियां बजाकर हम इस पुनीत कार्य में आपके सहयोगी बने, ऐसी हमें बहुत गदगद हृदय से खुशी है। साथ ही 9 राजकीय महाविद्यालय ऐसे हैं जहां नवनिर्मित कक्षों का लोकार्पण हुआ है। प्रथम स्थान पे है अलवर जिले से राजकीय विधि महाविद्यालय अलवर है। भीलवाड़ा से श्री शिवचरण माथुर राजकीय महाविद्यालय मांडलगढ़ है। चूरू जिले से राजकीय SKDL कन्या महाविद्यालय रतनगढ़ से है। डूंगरपुर से श्री भीखाबाई भील राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा। जोधपुर जिले से SSDCLB राजकीय कन्या महाविद्यालय पीपाड़ शहर। कोटपुतली बहरोड से है लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। कोटपुतली से ही है श्रीमती पाना देवी मोरिजावाला राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली। प्रतापगढ़ से है राजकीय महाविद्यालय दरियाबाद और अंत में राजसमंद से है LNTSGLM राजकीय कन्या महाविद्यालय नाथद द्वारा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बता दूं कि लगभग 15,000 विद्यार्थी जो अब प्रवेशित लेंगे वो सभी इन नवीन नवनिर्मित भवनों से लाभान्वित होंगे। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। लोकार्पण की रस्म खत्म हुई लेकिन समाप्त नहीं हुई। ये खत्म होना और समाप्त होना दो अलग अलग बात है। आप द्वारा लोकार्पित किया गया है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इन महाविद्यालयों में प्रवेशित बच्चे निश्चित ही उच्च शिक्षा के नवीन आयाम को पाएंगे। इस रस्म के पश्चात प्रदेश की उच्च शिक्षा को नवीन ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए मेरा निवेदन रहेगा माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार एवं उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा साहब से कि आप अपने उद्बोधन से अनुग्रहित करावें।
माननीय डॉक्टर प्रेमचंद जी वर्मा साहब, उप मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार। भारत माता की, भारत माता की। आज ऐसे फतेहगढ़ की पावन पर्व धरा पर राजकीय महाविद्यालय के लोकार्पण के इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने हर जाति, हर वर्ग और हर क्षेत्र के लिए, उसके उत्थान के लिए इस 8 महीने के कार्यकाल में ही जो एक हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को विकसित राजस्थान का विजन देने का जो काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब उपस्थित हमारे बीच में विराजमान, आप सबके लोक लाडले, आपके दुख सुख में हर वक्त काम आने वाले और इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने वाले ऐसे बहुत वरिष्ठ हमारे विधायक सम्मान्य छोटू सिंह जी भाटी साहब हमारे बीच में विराजमान, हमारे यहाँ के जिले के जिलाध्यक्ष सम्मान्य चंद्र प्रकाश जी सारना साहब हमारे बीच में विराजमान, हमारे मुकेश जी दादी प्रदेश के उपाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात हमेशा हर कार्यकर्ता की सुनकर आगे बढ़ाने वाले हमारे बीच में विराजमान, हमारे लोकप्रिय प्रधान सम्मान्य जनक सिंह जी और हमारे ऐसे विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुबीर कुमार जी, उपस्थित विभाग के सभी अधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं, विभिन्न महाविद्यालयों में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित प्राचार्यगण, सभी आचार्यगण, मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उपस्थित भाई और बहनों, सर्वप्रथम मैं आदरणीय श्री मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उनके नेतृत्व में विधानसभा में प्रस्तुत बजट 2024 और 25 में 20 शिक्षा महाविद्यालय, 13 कन्या महाविद्यालय, 4 कृषि महाविद्यालय सहित 12 महाविद्यालय के पीजी में क्रमोन्नत करके 25 महाविद्यालय में नए संकाय खोले गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रदेश में समग्र रूप से लागू किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौशल एवं रोजगार मुक्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय महाविद्यालय में व्यावसायिक पाठ्यक्रम बीबीए, बीसीए तथा कंप्यूटर विज्ञान विषय प्रारंभ किए जाएंगे। संभाग मुख्यालय पर
महाविद्यालय, 19 निधि महाविद्यालय और 39 महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 2856 निजी महाविद्यालय हैं, जिनमें से 2097 से शिक्षा महाविद्यालय, 759 कन्या महाविद्यालय है। इनमें विधि के बेहतर व शिक्षक प्रशिक्षण के 959 निजी महाविद्यालय हैं। 34 राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय में से 16 विश्वविद्यालय एवं 53 निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में से 52 विश्वविद्यालय राजकीय शिक्षा से संबंधित है। राज्य में 8 डीम्स विश्वविद्यालय, IIT, IIM, केंद्रीय विश्वविद्यालय, एम्स, MNIT एवं IIIT जैसे 6 संस्थान हैं। विभाग के अधीन राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों में कुल विद्यार्थियों की संख्या 13,25,000 है, जिनमें छात्राओं की संख्या 1,18,00,000 अधिक 1,18,000 अधिक है। राज्य में सकल नामांकन अनुपात 28.6 है, जो कि राष्ट्रीय औसत 28.4 से अधिक है। हमारा प्रयास है कि वर्ष 2035 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप सकल नामांकन अनुपात 50% प्राप्त किया जा सकेगा। प्रदेश में उच्च शिक्षा सतत प्रगति पथ पर गतिशील है और भारतीय पारंपरिक गौरव के अनुसार विश्व गुरु के सम्मान की ओर अग्रसर हो रही है। प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के अनुसार उच्च शिक्षा में परिवर्तन किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में सेमेस्टर सिस्टम, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट तथा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को लागू किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि विद्यार्थियों को सभी प्रकार की भौतिक एवं आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, जिससे जिनकी शिक्षा प्राप्ति के मार्ग की सभी बाधाएं दूर हो। शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, शोध पत्र, कौशल विकास, आधारभूत संरचना आदि के महत्व को समझते हुए इस दिशा में प्रदेश की सरकार भरसक प्रयास कर रही है। राजस्थान वीरों की भूमि है और वीरता ज्ञान, विचार और दृष्टि के बिना फलदायी नहीं हो सकती है। इसलिए इस भूमि का हर नौजवान शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञानवीर बनकर उभरे, यही हमारा प्रयास रहेगा और हम इसके लिए निरंतर कर्मशील रहेंगे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय का, आपने जो हमें सूचनाएं दी और हम जैसलमेर की जनता बड़े कोमल हृदय की है। आपकी दृष्टि जैसलमेर पर पड़ी है तो निश्चित ही उच्च शिक्षा कुछ नवीन ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी और विद्यार्थी पूरे देश भर में आपका नाम करेंगे। अब आप, यदि आपको मेरी बात पसंद आए तो जोरदार करतल ध्वनि के साथ आप मेरा अभिनंदन कीजिएगा और आपकी करतल ध्वनि मुझ तक पहुंचनी चाहिए और मुख्यमंत्री महोदय और मंचासीन अतिथियों के हृदय तक पहुंचनी चाहिए। मेरा निवेदन है, इस प्रदेश के विकास पुरुष, असाधारण व्यक्तित्व के धनी, यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी शर्मा साहब से निवेदन है कि आप लोकार्पण कार्यक्रम के इस पावन अवसर पर जैसलमेर वासियों सहित वर्चुअल रूप से जुड़े संपूर्ण राजस्थान की जनता को अपने आशीर्वचनों से आशीर्वाद प्रदान करें। परम सम्माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजन लाल जी शर्मा साहब, आपका मंच पे स्वागत है। बोलिए भारत माता की। अरे भाई, ये तो जैसलमेर की आवाज है क्या? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस नवनिर्मित महाविद्यालय भवनों के लोकार्पण के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे उप मुख्यमंत्री
शिक्षा मंत्री भाई प्रेमचंद जी बैरवा साहब, आपके अपने लोक लाडले विधायक सम्मानीय छोटू सिंह जी भाटी साहब, आपके अपने फतेहगढ़ के युवा प्रधान भाई जनक सिंह जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष और समाज सेवी चंद्र प्रकाश शारदा जी, प्रमुख शासन सचिव शिक्षा सुबीर कुमार जी, पूर्व विधायक साग सिंह जी भाटी साहब, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी, या कार्यक्रम के प्रभारी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भाई महेंद्र वोरा जी, जैसलमेर नगर परिषद के चेयरमैन भाई हरि वल्लभ कल्ला जी, मंच पर विराजमान सभी जनप्रतिनिधि एवं नेतागण और मेरे सामने बैठे फतेहगढ़ के सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई सभी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं। आज एक साथ मुझे आप सभी के दर्शनों का लाभ मिला। आज मैंने कनौट माता के भी दर्शन किए, मैं सीमा पर जाकर के हमारे उन जवानों से भी मिला जो जवान दिन और रात मां भारती की रक्षा करते हैं, चाहे वो 50 डिग्री टेम्परेचर हो या माइनस डिग्री टेम्परेचर हो, वो जिस मुस्तैदी के साथ सीमा पर एक प्रहरी के रूप में काम करते हैं, क्योंकि आज 14 अगस्त है, 15 अगस्त की संध्या पर मैं ऐसे उन सभी सैनिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं आज उन सभी को भी याद करना चाहता हूं जिन्होंने देश की आजादी में अपने आप को समर्पित कर दिया। ऐसे उन शहीदों को भी मैं नमन करना चाहता हूं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जैसलमेर के मेरे आप सभी का और हमारे उन पूर्वजों का भी आज मैं नमन करना चाहता हूं कि आजादी की लड़ाई में जो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर इस क्षेत्र के लोगों का योगदान था, मैं उनको भी बहुत बहुत नमन करना चाहता हूं। मित्रों, मैं जैसलमेर में बहुत मैं आता हूं, इससे पहले भी मैं आया हूं। मुझे पता है यह सीमावर्ती इलाका है, इस सीमावर्ती इलाके में क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या होना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, यह मुझे पता है। अभी छोटू सिंह जी कह रहे थे कि हमने जो आपसे कहा वो आपने किया। मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि यह सीमावर्ती जिला है, इसमें अभी बहुत आवश्यकता है, इसमें बहुत आवश्यकता है। और हम देख रहे हैं ये हमारी सरकार का पहला बजट है। हमारी सरकार को 8 महीने हुए हैं और 8 महीने के अंदर आपने देखा होगा हमने जो कहा है, और हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी जो हम चुनाव में गए थे, हमने कुछ वादे आपसे किए थे, हमने जैसलमेर की जनता से भी कुछ वादे किए थे। हमने कहा था कि हमारी सरकार आएगी
निश्चित रूप से उन वायदों को हम पूरा करेंगे। हमने पहले बजट में कोशिश की है कि हम हमारे उन वायदों को पूरा करें। हमने कुछ घोषणाएं की है और काम भी उनका हमने प्रारंभ करने का शुरुआत की है। आज मेरे को कहा गया कि हमारे प्रदेश के लगभग 50 महाविद्यालय और 9 महाविद्यालय भवनों के निर्मित कक्षों का लोकार्पण का कार्यक्रम है। हमने कहा पहले कहीं ना कहीं जिले से करते हैं, लेकिन आज हम सीमावर्ती जिले जैसलमेर से प्रारंभ करेंगे और ये यहाँ नहीं, राजस्थान के 50 स्थानों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। उनका लोकार्पण यहां से हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा ये सीमावर्ती जिला और इसका क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ की दूरी कितनी है, तहसील से तहसील की दूरी कितनी है। अभी मैं कह रहा था छोटू सिंह जी से, मैंने पूछा कि हम तनौट माता से चल करके फतेहगढ़ कितना समय लगेगा, कितना किलोमीटर है। मैंने कहा कहीं विधानसभा तो नहीं बदलेगी, लेकिन उन्होंने कहा कि 180 किलोमीटर है और ये भी मेरा क्षेत्र है और तनौट भी मेरा क्षेत्र है। आप देखिए इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र, और इसीलिए मैंने चुना है कि मैं सीमावर्ती क्षेत्र जैसलमेर से कार्यक्रम करूंगा। और भी कई कार्यक्रम यहां से होने वाले हैं। मैं उन सभी 50 महाविद्यालय के भवनों का निर्माण हुआ है, उनका लोकार्पण भी आज हुआ है। मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति होती है कि हमारे उन नौजवानों को, हमारे उन युवाओं को उन छोटे छोटे स्थानों पर रह करके पढ़ने का मौका मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए हमारी बहनों को देखा आपने, ज्यादातर महाविद्यालय हमारी बहनों के लिए है, कन्या महाविद्यालय है। हमने कहा है कि हमारी महिला आगे बढ़ेगी, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे घोषणा पत्र में हमने कहा है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि हम काम करते हैं उन वर्गों के लिए, किसान, मजदूर, महिला, युवा। ये हमारी प्राथमिकता है। लोग कई जातियां बताते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं विकास की दृष्टि से हमारा किसान भाई, हमारा मजदूर भाई, हमारी महिलाएं और हमारा युवा, अगर ये सशक्त होंगे तो हमारा प्रदेश सशक्त होगा, हमारा देश सशक्त होगा। मैं इस मौके पर इतना कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो हमने काम किया है, और हमने कहा है शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले समय में, हमने कहा इस साल हम युवाओं को, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आपने तो ऐसा बजट दिया है कि ये चुनाव की ओर बजट जा रहा है, ऐसा लगता है कि ये तो बजट तो हम तो चुनावों में देते हैं। मैंने कहा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो आप सोचते हैं वो हम नहीं सोचते, और जो हम सोचते हैं वो आप जिंदगी में सोच नहीं सकते। हमने पहला बजट इसलिए दिया है कि हमारी जनता को उसका फायदा हो, हमारे जन जन का उसका फायदा हो, और हम उस बजट को ठीक तरह से आगे बढ़ाने का काम कर सकें। शिक्षा ऐसा अमूल्य धन है जो ज्ञान, विचार, तर्क के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी राष्ट्र और समाज को मेरुदंड उसका युवा वर्ग होता है। अगर युवा ठीक प्रकार से दिशा मिलती है, उसको शिक्षा मिलती है, तो इस राष्ट्र को मजबूत करने का काम हमारा युवा करता है। तो ये समाज और राष्ट्र को सुदृढ़ होगा, युवा वर्ग मजबूत होगा, तो हमारे निश्चित रूप से हमारा प्रदेश मजबूत होगा, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस बजट में हमने 37 नए राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की है, जिनमें 20 सह शिक्षा और 13 कन्या व 4 कृषि महाविद्यालय हैं। ये भी हमने इस वर्ष खोलने का काम किया है। हमारी सरकार युवा वर्ग की आवश्यकताओं को समझते हुए सतत प्रयास भी किया है, और आज का ये लोकार्पण इसका एक जीवंत उदाहरण भी है। खुद के भवन के बिना चल रहे महाविद्यालय कैसे चल सकते हैं? अध्ययनरत विद्यार्थियों को और सभी सुविधाओं से युक्त नए भवन, क्लासरूम मिलेंगे, इससे उनकी पढ़ाई सुगम हो पाएगी। इन 50 महाविद्यालयों में अभी तक 16,352 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, लेकिन मुझे अनुमान है यह संख्या बढ़कर के लगभग 25 और 26,000
पहुंचने वाली है। हमारी सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के विजन के साथ काम कर रही है। इसी हेतु हमारी सरकार 5 वर्षों में 4 लाख सरकारी भर्तियां निकालने का हमने घोषणा की है और हमने ये भी घोषणा की है कि 1 लाख भर्ती हम इसी साल करने वाले हैं। लोग कहते हैं 1 साल में 1 लाख। मैंने कहा हाँ, हम कहते हैं, वो करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जो कहते हैं वो करने का काम करते हैं। और मैं इसीलिए कहना चाहता हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के हम चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का पालन करते हुए प्रदेश में शिक्षा का विकास किया जा रहा है। 2024-25 से प्रदेश के महाविद्यालयों में भी सेमेस्टर प्रणाली प्रारंभ कर दी गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार विषयों पाठ्यक्रमों का चुनाव कर सकता है। विश्वविद्यालय द्वारा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABCID हेतु पंजीकरण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पालन करते हुए उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के लिए कौशल विकास के पाठ्यक्रम सम्मिलित किए जा रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों का अध्ययन के साथ रोजगार कौशल की तरफ भी ध्यान बढ़ेगा। हमने अपने संकल्प पत्र पर 100 दिवसीय कार्य योजना के अनुरूप राजकीय महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, इंजीनियर महाविद्यालय सत्र 24-25 छात्राओं के लिए 30% सीटें शैक्षिक रूप से आरक्षित की है, जिससे हमारी बहनों को उसका फायदा मिल सके। सहायक आचार्य के 1936, शारीरिक शिक्षकों के 247 एवं पुस्तकालय अध्यक्ष के 247 पदों पर भर्ती हेतु लिखित परीक्षा संपन्न हो चुकी है। आने वाले समय में कहीं भी किसी भी विद्यालय में किसी भी प्रकार से शिक्षकों की कमी नहीं आएगी, ये भी हम विश्वास दिलाते हैं। महाविद्यालय के भवनों की उपलब्धता के लिए रखते हुए 192 महाविद्यालयों के भवन का 1027 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्य प्रगति पर है। कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा, क्योंकि अगर साधन और संसाधन नहीं होंगे तो हम उसका ठीक तरह से उपयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें पता है कि हमारे साधन संसाधन होंगे तो हमारे विद्यालय, महाविद्यालय हमारे ठीक प्रकार से चलेंगे और उसका फायदा विद्यार्थियों को मिल पाएगा। हमारी सरकार स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत विद्यार्थियों को देश और विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर भी प्रदान कर रही है। इस योजना का लाभ प्रदेश का ये विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, देश विदेश के उच्च स्थानों पर भी अध्ययन का सपना रखता है, उसके सपने हकीकत में बदलते हुए आपको नजर आएंगे। जो विद्यार्थी गरीब विद्यार्थी है वो पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, हमने हमारे युवाओं के लिए और हमारी बहनों के लिए हमने कहा है कि इनको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि युवा जब बढ़ता है तो हमारा राष्ट्र विकसित होता है। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमने सभी जगह इन महाविद्यालयों में, अगर हमने ये भी बात कभी कभी आती है कि उनमें ठीक प्रकार से शिक्षक नहीं मिल पाते हैं, हमने आगे भी कहा है कि उनकी भर्ती भी हम करेंगे और कोई भी महाविद्यालय ऐसा नहीं होगा जिसमें शिक्षक की वजह से परेशानी होगी। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, जैसलमेर विधानसभा के लिए हमने जो किया है, छोटू सिंह जी बता रहे थे, लेकिन छोटू सिंह जी आपके बहुत होशियार हैं, एक बार में 4 काम बताते हैं, ये कर दीजिए, और दूसरी बार आते हैं तो 4 और लेकर के आते हैं। आपकी बहुत बड़ी चिंता इनको रहती है, हमेशा आपकी चिंता करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये हमारा सीमावर्ती जिला है, निश्चित रूप से जो हमने इसमें इस बजट में किया है ये तो करेंगे, लेकिन हम यहाँ, क्योंकि हमारा ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ रेगिस्तान का थार भी है, खुड़ी और सम जैसे यहाँ ऐसे स्थान है जो पर्यटन को लगाते हैं। तलौट माता, हमारी 7 माताओं के मंदिर भी हमारे बाड़मेर और जैसलमेर में है। हमारे ये भी पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम करेंगे। दूसरा मैं और आपसे कहना चाहता हूं कि यहाँ
इंदिरा गांधी नहर का पानी आता है। मैंने प्रयास किया है, क्योंकि ये अंतिम छोर है हमारा, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर को भी जाता है, जोधपुर को भी जाता है और जैसलमेर को भी जाता है। हमारा पानी है जो पौंग डैम के अंदर है, जो हमारा 10 फुट पानी वहां बचा हुआ है। हमने उसके लिए भी केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। अगर वो पानी हमें मिलेगा तो वो पानी हमारा जैसलमेर तक आएगा। उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं कि ज्यादा से ज्यादा जैसलमेर के लिए इंदिरा गांधी नहर का पानी भी मिले। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बजट में हमने जैसलमेर का पूरा ख्याल रखा है। हमने चौमुखी विकास के लिए बजट में अनेक घोषणाएं की हैं, उन्हें जल्दी धरातल पर भी उतारने का काम किया जाएगा। हमने बोरोना में सोलर पार्क विकसित करेंगे, डांगरी में 132 केवी GSS स्थापित करेंगे, 15 करोड़ रुपए की लागत से बरना गंगा निम्मा बीदा सम सड़क का निर्माण भी कराएंगे। 11 करोड़ रुपए की लागत से सिविल एयरपोर्ट से सम तक वाया ग्राम GI सड़क निर्माण का कार्य भी हम कराने वाले हैं। 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से जैसलमेर में रामगढ़ सड़क से सम तक सड़क निर्माण का कार्य किया जाएगा। 8 करोड़ रुपए की लागत से जैसलमेर बाड़मेर सड़क से म्यादवार तक सड़क निर्माण का कार्य किया जाएगा। खामा फोर्ट परिसर में जीवाश्म पार्क में ओपन बर्ड म्यूजियम बनाया जाएगा। घोड़ावड़ संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मरु उद्यान में गजाई माता चौहानी सुधाश्री एवं रामदेवरा में नए इनक्लोजर स्थापित करने के साथ इनक्लोजर में शिकारी ट्रू पॉल किया जाएगा। जैसलमेर के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में यथा आवश्यक कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, माइनिंग इंजीनियरिंग ब्रांच खोलने के साथ ही जैसलमेर के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में सीट क्षमता में भी वृद्धि की जाएगी। जैसलमेर में 25 बेड क्षमता के नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी। लखा में उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाएगा। जिंजाली उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत किया जाएगा। 28 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से श्याम सिंह बाला वितरका का पुनरुद्धार कार्य किया जाएगा। जैसलमेर में जीरा मंडी की स्थापना की जाएगी। 23 करोड़ रुपए की लागत से इंदिरा गांधी मुख्य नहर के बेहतर संचालन एवं नियंत्रण हेतु स्काडा सिस्टम बनाया जाएगा। 75 करोड़ रुपए की लागत से जयनारायण व्यास नहर क्षेत्र में 12,000 हेक्टेयर क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 250 करोड़ रुपए की लागत से सागरमल गोपा शाखा प्रणाली का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। 40 करोड़ रुपए की लागत से इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बाबा रामदेव शाखा प्रणाली की आशुतार वितरिका तंत्र और अन्य नहरी तंत्र के जीर्णोद्धार का कार्य कराया जाएगा। 250 करोड़ रुपए की लागत से इंदिरा गांधी मुख्य नहर की पूर्ति 1254 से 1458 500 के मध्य से निकलने वाली नहर प्रणाली सागरमल गोपा शाखा शहीद बीरबल शाखा तथा बाबा रामदेव शाखा की प्रणालियों में खालों की मरम्मत, कवरिंग व कच्ची साख को पक्का करवाने के कार्य करवाए जाएंगे। जैसलमेर में NCC कार्यालय स्थापित किया जाएगा। लखा के पशु चिकित्सालय का प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। उद्यमियों को पेड़ सैंपलिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए जैसलमेर में लैब स्थापित किया जाएगा। साथ ही इस लैब को NABL से प्रमाणित कराया जाएगा। पूनम नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाएगा। रामला के उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाएगा। जैसलमेर में पैनोरमा का निर्माण कार्य कराया जाएगा। राजस्थान सरकार आपके जैसलमेर के विकास के लिए कटिबद्ध है कि प्रदेश के विकास के साथ उच्च शिक्षा को इतना विकास तो प्रदेश और देश के ही नहीं अब तो विश्व पटल पर राजस्थान का नाम
स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि आपको जो मैंने ये काम बताए जैसलमेर के अंदर, जो आपने कहा था और जो हमारे चुनाव से पहले हमारे जो ध्यान में लाए गए थे, निश्चित रूप से हमने कोशिश की उन कामों को पूरा करने की। मित्रों, मैं आपसे इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैंने अभी भी कहा यह सीमावर्ती इलाका है, यहाँ का रोजगार युवाओं को मिलेगा तो हमारे युवा सशक्त होगा। यहाँ अगर जैसलमेर सशक्त होगा तो हमारा राजस्थान सशक्त होगा। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि हमने जो घोषणा की है वो तो करेंगे, लेकिन मैं इतना आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसलमेर हमारा पर्यटन की दृष्टि से बहुत मजबूत है और आने वाले समय में हम पर्यटन के क्षेत्र में भी जैसलमेर के अंदर काम करने वाले हैं। निश्चित रूप से देश दुनिया का पर्यटक यहाँ आएगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी को सहयोग करना है और सहयोग इस बात के लिए करना है कि आने वाले जो लोग आए उनका ठीक प्रकार से वो आए यहाँ, उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो और वो माने कि हम जैसलमेर गए थे, जैसलमेर के लोग वैसे ही स्वागत के लिए, सत्कार के लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। मैं इतना ही आप सभी से कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा राजस्थान आगे बढ़ रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन अंत में आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आपने देखा देश की राष्ट्रभक्ति, देश के प्रति समर्पित और देश के प्रति काम करने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा जिस तरह से काम करते हैं, आपने देखा होगा 5 जून को उन्होंने पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश की जनता से आग्रह किया है कि एक पेड़ मां के नाम। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि यह जैसलमेर क्षेत्र हमारा रेगिस्तानी क्षेत्र है। हम सबका दायित्व और बढ़ जाता है कि हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि एक पेड़ मां के नाम। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सभी माता बहनों से कहना चाहता हूं कि इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। और मैं ये और कहना चाहता हूं कि हम एक देश के और प्रदेश के नागरिक होने के नाते हमें कुछ अपने कर्तव्यों को भी ध्यान में रखना है। आपके पड़ोस में, आपके आसपास, आपके गांव में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको केंद्र की राज्य सरकार की सकता है, हो सकता है तो आपके एक छोटे से सहारे से तो हमारा परिवार आगे बढ़ जाए, वो व्यक्ति आगे बढ़ जाए। हमें ध्यान रखना है ऐसे व्यक्ति जो समाज के अंदर है, चाहे वो मेरे गांव में हो, चाहे मेरे ढाड़ी में हो, चाहे मेरे पड़ोस में हो, कोई भी हमारी बूढ़ी माता हो सकती है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो सकता है, कोई दिव्यांग हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति युवा भी हो सकता है जिसको आपके सहारे की आवश्यकता है। वो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, हमारी केंद्र की राज्य सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं जिनका लाभ हम उन्हें दिला सकते हैं और उनके जीवन स्तर को आगे उठाने का काम कर सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे अगर कई व्यक्ति है तो उनको योजनाओं का लाभ दिलाने का भी काम करें। आप अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं, कल 15 अगस्त है, उसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं। अंत में इतना कहना चाहता हूं कि आज इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग आए हैं। निश्चित रूप से आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। आप सभी को मैंने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।